हेलो व्हाट्स एवरीवन एंड सभी को नमस्ते। इफ यू प्लान टू कम टू कनाडा ऑन स्पाउस वीजा, दैट मींस आपका पार्टनर यहाँ पे ऑलरेडी कनाडा के अंदर है, या डजंट मैटर किसी भी वीजा पे, चाहे एलएमआई पे हो, स्टडी वीजा पे हो, चाहे उसने डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स लिया है, प्रोफेशनल कोर्स लिया, लॉ, मेडिकल या इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या नर्स फील्ड में, किसी भी फील्ड में है, या वो ओपन वर्क परमिट पे राइट नाउ बिजनेस वीजा के अंदर भी है, डजंट मैटर। सो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि अगर मैं भी स्पाउस वीजा लगाता हूँ या रिजेक्शन भी आया है तो मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट से लगाने की रिक्वायरमेंट है, कैसे अपनी मैं प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकूँ, और इतना अभी राइट नाउ आज 9 मार्च 2024 है, तो कितना टाइम लग रहा है टू गेट अ अप्रूवल, टू गेट अ कैनेडियन स्पाउस वीज़ा, जो ओपन वर्क परमिट में मिलने में कितना लगेगा। देखो मैं बात करता हूँ पहले स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग। स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग से पहले बात करूँगा, आईआरसीसी के पास अभी 22 लाख फाइल्स है, इसमें स्टडी वीज़ा, एलएमआईए, विजिटर वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, ओपन वर्क परमिट, स्पाउस वीज़ा, सारी फाइल्स इंक्लूडेड है। सो येस, इट माइट टेक टाइम राइट नाउ, इट माइट टेक टाइम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ्स। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है तो आपके चांस ज़्यादा है कि आपका अप्रूवल आराम से हो जाएगा। 2 महीने में भी हो सकता है, 20 दिन में हो सकता है, 1.5 महीने में भी हो सकता है, 3 महीने में हो सकता है। और आप स्पाउस वीज़ा खुद भी लगा सकते हो, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट और एजेंट। ये होगी साइट की बात। दूसरी चीज़, अगर आपका पार्टनर स्टडी वीज़ा पे है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स पे है, सो चांसेस कम है, बिकॉज अगर वो जॉब कर रहा है तो प्लस पॉइंट है, अगर वो उसने इनकम टैक्स भरा हुआ है कनाडा में तो प्लस पॉइंट है, अगर उसके अकाउंट के अंदर, कैनेडियन अकाउंट के अंदर 10 से 12 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स है तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, बिकॉज डैट मीन्स वो अपने आप को सपोर्ट कर सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है, एकोमोडेशन के रिगार्डिंग, ग्रोसरीज के रिगार्डिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, उसके बाद रहने की जगह है, उसके बाद इनफ फंड्स हैं, वो आपको अपने आप को सपोर्ट कर सकेगा। दूसरी चीज़, अगर स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग ही अगर उसने मास्टर कोर्स लिया हुआ है 1 ईयर का, 2 ईयर का, प्रोफेशनल कोर्स है, लॉ, मेडिकल, तो चांसेस काफ़ी हाई है कि आपका अप्रूवल आराम से हो जाएगा। 22 जनवरी 2024 को कैनेडियन गवर्नमेंट नोटिफाई किया था कि जो ऐसे ऐसे प्रोफेशनल कोर्स लेगा उनको ही स्पाउस को लाइक ओपन वर्क परमिट, स्पाउस वीज़ा मिलेगा, बट ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, बोला गया है, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपनी होम कंट्री में देख रहे हो, मीन्स आप कनाडा आना चाहते हो, आपके पास इनकम टैक्स होना चाहिए, आपने इनकम टैक्स फाइल किया होना चाहिए लास्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स में। 2 ईयर्स का तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी, वो प्लस पॉइंट है। आप जॉब कर रहे हो, अच्छी बात है, जॉब को तब तक मत छोड़ना तो आपका अप्रूवल नहीं आ जाता। तीसरी चीज़, आपके अकाउंट के अंदर मिनिमम 10 लाख रुपए होने चाहिए इंडियन रुपीज़, चाहे वो सेविंग हो, एफडी हो, यू हैव टू शो मिनिमम 10 लाख इंडियन रुपीज़ फॉर द सेफर साइड, जिससे आप अपने आप को दिखा सको कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है और आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो, आपके पास इनफ फंड्स हैं इन टर्म्स ऑफ एकोमोडेशन, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इन टर्म्स ऑफ ग्रॉसरीज, हर चीज़ के रिगार्डिंग। अगर आप एलएमआई जॉब पे हो, अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ, जो स्टडी वीज़ा, एलएमआई जॉब, वर्क परमिट, सब चीज़ें भी मैटर करती है। आपका प्रोविंस, आपकी इंडस्ट्री, आपका नॉक कोड, आप कितने आवर्स कर रहे हो काम, आप कितना अर्न कर रहे हो पर आवर के हिसाब से, और आपकी सैलरी है तो कितनी सैलरी है, सारी चीज़ें मैटर करती है। उनके मैटर करती है जो कनाडा में वर्क कर रहे हैं, ये सब मैटर करता है, सब मैटर करेगा। प्रोविंस भी मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता बट मैटर करता है। आपकी इंडस्ट्री, प्रोविंस, नॉक कोड सब मैटर करता है। तो अगर आप एलएमआई जॉब पे आ रहे हो, सो अगर आप एलएमआई जॉब पे हो, आपने विजिटर वीज़ा से या टूरिस्ट वीज़ा से वर्क परमिट पे ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रॉम द डे 1 यू विल अर्न। तो उसमें भी आपकी इंडस्ट्री, आपका नॉक कोड, आपके कितने आवर्स आपको मिल रहे हैं, कितना आप अर्न कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। और उसके बिहाफ पे ही आपके स्पाउस वीज़ा मिलेगा, उसका अप्रूवल आएगा। बट ये फ्रॉम डे 1 भी आप फाइल कर सकते हो। फॉर द सेफर साइड आई वुड से कि 3-4 महीने बाद फाइल करो, क्योंकि जब आप 3-4 महीने बाद फाइल करोगे, आप दिखा सकोगे कि भाई मैं काम कर रहा हूँ 3-4 महीने से और मेरे पास इतना खासा अच्छा खासा पैसा है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप फिर भी बुलाना चाहती हो कि इतना नहीं अर्न कर पा रहे स्टडी वीज़ा पे, एलएमआई पे, या बिजनेस वीज़ा पे, ओपन वर्क परमिट पे, उस केस में आपको मैं कहना चाहूँगा, कोशिश करो किसी से पैसा अरेंज कर लो कि आप दिखा सको कि भाई देख पैसा है मेरे पास, आईआरसीसी को दिखा सको भाई इतना इनफ फंड्स हैं, अब मैं अपने स्पाउस को बुलाना चाहता हूँ तो उसको अप्रूवल दे दे, ठीक है ना, फॉर द सेफर साइड के लिए। अभी ये तरीका आप अपना सकते हो कि भाई इनफ फंड्स है, इनफ फंड्स, पैसा, इनकम टैक्स, प्रोविंस, आपका जॉब कोड, आपकी इंडस्ट्री, आपका नॉक कोड, कितने आवर्स आपको मिलते हैं, कितना अर्न करते हो पर आवर के हिसाब से या सैलरी के हिसाब से, मंथली, ये सब मैटर करता है। राइट नाउ इट विल टेक टाइम, मैक्सिमम 3 मंथ्स, बट नॉट मोर देन डैट। किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करोगे, एजेंट से बात करोगे, वो फाइल लगाएगा आपकी बिहाफ पे, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता आपकी फाइल अप्रूव होती है नहीं होती है।
आई वुड से आप खुद भी लगा सकते हो, आप किसी से लगाते भी हो तो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, बार्गेनिंग ज़रूर करना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पहले अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना और उनसे क्वेश्चंस पूछना। अगर मेरे पास इतना इतना है तो मेरे प्रोफाइल मेरे को स्पाउस वीज़ा आने के कितने चांसेस है, क्वेश्चन पूछो, बिकॉज यू आर पेइंग समथिंग फॉर सर्विसेज। आप सर्विस ले रहे हो, आप सर्विस के लिए पे कर रहे हो, अब फ्री में आपको आपके लिए वो काम नहीं कर रहा। तो उनसे पूछो क्वेश्चंस और रिसर्च करो अपनी तरफ से। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, just let me know in the comment section. I will definitely help you out. And if you need a mini session one-to-one, you can DM me on Instagram. I will help you out on each and everything. बट येस, अगर आपके माइंड में हो कि मेरे में गैप है, मैंने काम तो नहीं कर रही, मैं अपनी होम कंट्री में गैप है, मेरे में जॉब नहीं कर रही, इनकम टैक्स मैंने फाइल नहीं किया हुआ, तब भी चांसेस है। बट आपको उसके लिए कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है। सो आई वुड से हर किसी की प्रोफाइल डिफरेंट डिफरेंट होती है, हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो मैं आपको एक जनरल टर्म से बता रहा हूँ, जो भी आपको मैंने स्पाउस वीज़ा के रिगार्डिंग बताया है। बट इफ़ यू नीड अ मेनी सेशन one-to-one, यू कैन DM मी सो आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रोफाइल एंड लेट यू नो लाइक कितनी आप अपनी प्रोफाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट गिव अ लाइक। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।